दिन आपको कुछ तो दिया होगा, आपको घर दिया है? हमें क्यों? गरीबों के लिए। सबसे भूखे नंगे तो आप ही हो, सबसे आपसे बड़ा भूखा नंगा कोई है? आप इतने भूखे नंगे हो कि नहीं? अरे सबसे ज्यादा भूखे नंगे पत्रकार हैं इस देश के अंदर। ये इतने भूखे नंगे हैं कि इस देश को बिकवाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। मोदी की गुलामी क्यों कर रहे हो आप? आपसे बड़ा भूखा नंगा है कोई इस देश में? नहीं, मैंने पत्रकार के लिए बोला, मैंने पत्रकार के लिए नहीं बोला, मैंने पत्रकार के लिए, मैंने अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया के पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, जिनका घर मोदी के पैसे से चलता है। मेरा घर मोदी के पैसों से नहीं चलता है, जिनका घर मोदी के पैसों से चलता है, जैसे आप सोचिए कि जो गौरव वल्लभ कल संबित पात्रा के साथ बैठ के संबित पात्रा से डिबेट किया करता था, अब संबित पात्रा और गौरव वल्लभ दोनों मिलकर क्या करेंगे जरा मुझे ये बताइए। कल तक अंधभक्त इस गौरव वल्लभ को गाली देते थे, आज भाई गौरव वल्लभ बीजेपी का सदस्य हो गया है, ठीक है, लेकिन अब कोई भी अंधभक्त उसको गाली नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, उनका बेटा जैसा, ठीक है जी, वो बीसीसीआई में बन गया। जिस व्यक्ति को क्रिकेट के अंदर ये नहीं पता होगा शायद कि क्रिकेट की कितनी गेंदें होती हैं, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि वो छोटी सी एकेडमी को चला सके, तो 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम कर दिया कि मैं आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार जिनके घर में जो भूखे नंगे हैं, आपको भी 150 रुपए का राशन दिला सकता हूँ, ये बात समझ लो। मुझे क्या लग रहा है, मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कांग्रेस को गली गली से साफ कर देंगे। एक बात आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो जिंदगी खराब हो गई है अंधभक्तों की। अंधभक्तों को तो किसी गंदी नाली में कूद के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो अंधभक्त जो कल तक जिन कांग्रेसियों को गाली दे रहे थे, वही कांग्रेस आज बीजेपी को ज्वाइन कर गए, तो एकदम दूध के धुले हो गए। नहीं, अब आप ये सोचिए कि जो गौरव वल्लभ कल संबित पात्रा के साथ बैठ के संबित पात्रा से डिबेट किया करता था, अब संबित पात्रा और गौरव वल्लभ दोनों मिलकर क्या करेंगे जरा मुझे ये बताइए। कल तक अंधभक्त जिस गौरव वल्लभ को गाली देते थे, आज भाई गौरव वल्लभ बीजेपी का सदस्य हो गया है, ठीक है, लेकिन अब कोई भी अंधभक्त उसको गाली नहीं देगा। अंधभक्त सुन लीजिए, राम मंदिर बन गया। अंधभक्त इतने पागल हो गए हैं कि समुद्र में जमी काई को भी अब वो जलजीरा समझ के पीने लग गए हैं, इतना दिमाग पर उनका पागल। उन्होंने लेटर में लिखा भाई राम मंदिर बन गया, कांग्रेस वाले भगवान को बदनाम कर रहे थे। नहीं, मैं दूसरी बात बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात तो अच्छा मुझे बता दो, वो विजेंद्र सिंह पहलवान ने क्यों करी है? मुझे बताओ ना आप मुझे। है सपना आया ना उन्हें। अच्छा, सपना कोई नहीं आया। बोला मैंने ट्वीट किया था, हाँ, जब सोया को सुबह उठा तो मेरे को लगा गलत पार्टी में हूँ। नहीं, सपना कुछ नहीं आया और किसी को कोई सपना नहीं आया। जयंत चौधरी को कौन सा सपना आया जरा ये बताओ। भैया कोई सपना नहीं है, पूरा देश देख रहा है, ईडी सीबीआई को सामने जीता जागता। सबको पता है कि जो मोदी के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई आएगी, ये बात सबको पता है। दूसरी बात ये कि देश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी वजह से लोग कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर भी जा रहे हैं। उनमें से कुछ नेता हैं जयराम रमेश जैसे लोग, नहीं मैं बता रहा हूँ, उनमें से कुछ नेता हैं जयराम रमेश जैसे लोग जो किसी से मिलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, उन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। जयराम रमेश जैसे लोगों की वजह से लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो पार्टी को ऐसे लोगों को खुद ही निकालना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग जो कांग्रेस के अंदर जो हैं, जो लोगों की बात सुनते हैं, उनको आगे लाया जाना चाहिए, तभी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। जैसे आज मैं एक बात बता दूं कि अखिलेश यादव से मिलना बेहद आसान है, ठीक है, लेकिन इधर राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आसपास के जो सर्कल के लोग हैं वो आप ये समझ लीजिए कांग्रेस ही कम और भाजपा ही ज्यादा हैं, और वो भाजपा यहाँ की सारी स्ट्रेटेजी बीजेपी कार्यालय में पहुंचाने का काम करते हैं। अब आपने बात करी दूसरी परिवारवाद की, आज एक सवाल इस देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक 14 साल का वो बच्चा, वो 14 साल का बेटा जिसने 14 साल की उम्र में अपनी दादी को खो दिया, जब 7 साल बाद जब वो 21 साल का 22 साल का हुआ तब उसने अपने पिताजी को खो दिया, तो मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि वो बच्चा राजनीति को क्यों छोड़ दे। जिस राजनीति के चलते राहुल गांधी ने अपनी दादी को खो दिया, जिस राजनीति के चलते राहुल गांधी ने अपने पिता को खो दिया, और आज आप उस राहुल गांधी से कह रहे हो कि राजनीति छोड़ दे। मुझे आप ये बताओ ना, बीजेपी के कौन से नेता ने अपने परिवार को खोया इस राजनीति के चलते? राहुल गांधी ने छोटी सी उम्र में अपनी दादी को अपनी आंखों के सामने खोते देखा, फिर उसके बाद में अपने पिताजी को लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम लिट्टे के द्वारा बम से उड़ा दिया गया, अपने पिताजी को खोते हुए देखा, लेकिन उसके बाद भी उसकी मां ने यानी माननीय सोनिया गांधी जी ने अपने इकलौते बेटे को राजनीति में उतारा। आप सोचकर देखिए, सिर्फ इसलिए ताकि जिस राह पर काम करते करते उनके पिताजी चले गए वो उस राह को आगे बढ़ाए और इस देश की प्रगति, इस देश की तरक्की और इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे। लेकिन वहीं जयराम रमेश जैसे कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों को मिलने नहीं देते, लोगों की बात नहीं सुनते, उनको बात करने का तरीका नहीं। राहुल गांधी को नहीं पता क्या ये बात? देखिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी को पता है नहीं है, लोगों को अवगत कराना चाहिए और जयराम रमेश जैसे लोगों को निकाला जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सीधे तौर पर आपसे। दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, उनका बेटा जैसा, ठीक है जी, वो बीसीसीआई में बन गया। जिस व्यक्ति को क्रिकेट के अंदर ये नहीं पता होगा शायद कि क्रिकेट की कितनी गेंदें होती हैं, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि वो छोटी सी एकेडमी को चला सके, किसी है भाई उनमें, तभी तो बने बीसीसीआई के। आपका पड़ोसी है, आपका क्या लगता है? अमित शाह का बेटा जैसा आपका रिश्तेदार है, पड़ोस में रहता था? नहीं, तो आपको कैसे पता कैसे योग्यता है? आपके साथ बचपन में पढ़ा है क्या? जैसे मोदी के साथ चाय पीने वाला नहीं मिला, ऐसे अमित शाह के बेटे जैसा के साथ कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा। आपके साथ क्रिकेट खेला है क्या वो?
बता दो मुझे। होगी तभी तो बने, कुछ तो बात होगी ना। हाँ हाँ तो भाई देखो, अमित शाह के बेटे जैसा हाँ। जिनको बीसीसीआई में बनाया गया, आज तक उन्हें किसी ने क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। ये मिल गए उनकी गेंदबाजी कराने। आप गेंदबाजी कराती थी जैसा को? आपको देखा है क्या हैं? क्रिकेट खेलते हो किसी ने? किसको? आपको पता है कितने ओवर होते हैं? मैं बीसीसीआई में हूँ और मेरे को तो पता है। क्यों नहीं पता? एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। ओवर कितने नहीं होते, ओवर में 6 गेंदें होती हैं। हाँ। ठीक है, नहीं जैसा को भी पता है ना सब। अच्छा, हाँ। जैसा को, आप जैसा की पर्सनल असिस्टेंट है, क्या नाम है आपका? आप पीए लग रही बनाया हैं। है। अरे आप जैसा की पीए हैं। अरे तभी तो बने हुए हैं ना। तभी तो बने हुए हैं ना। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, आप कैसे जानती हो जैसा के बारे में? योग्यता नहीं तभी तो नहीं बने, योग्यता तो हमारे पापा गृह मंत्री नहीं है ना। हाँ। उनके पापा गृह मंत्री हैं, तभी तो वो बन गए। आपके पापा नहीं है गृह मंत्री। तो मोदी जी में परिवारवाद नहीं है ना। मोदी जी के बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है। आपके लिए तो परिवारवाद तो तब होता जब बच्चे करते। हाँ। बच्चे जब होते तभी तो परिवारवाद होता है। देश के लिए नहीं किया, आप लोगों के लिए नहीं किया, सब कुछ ओहो, देश के लिए नहीं किया। इस आदमी ने अपनी पत्नी छोड़ दी, देश के लिए नहीं किया। देश के लिए तो तब मजा आता कि देश के लिए शादी ही नहीं करी। शादी करी है। हाँ। मोदी जी कोई 12 साल के 16 साल के कोई कुंवारे लड़के नहीं है, ये 60 साल के बूढ़े हैं। गरिमा से बात ले मैंने कौन सी गलत बात कह दी? हाँ। मोदी जी ने शादी नहीं करी करी है। तो फिर आप तो कह रही हो कि देश के लिए, मतलब देश हित शादी में कर ली। नहीं। नहीं, देश हित में तो आपके पापा क्यों नहीं छोड़ देते देश हित में मम्मी को? क्यों ना जाए पर्सनल? क्यों ना जाए पर्सनल? हाँ। नहीं, आपके पापा देश से प्यार करते हैं नहीं करते हैं? पहले मुझे बताओ। करते हैं? करते हैं। तो करते हैं तो अपनी मम्मी को छुड़वा दो अपने पापा से। तो सब इतने तक नहीं होते ना। प्रधानमंत्री थोड़ी ना मेरे पापा। नहीं तो क्या पता बन जाए। नहीं तो बन जाए, अपने पापा से कहो पहले चाय बेचे, फिर अपनी मम्मी को छोड़ दें। तो क्या पता आपके पापा भी प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं 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 भैया, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बनूंगा तो प्रधानमंत्री पढ़ लिख कर बनूंगा, ये चाय बेच कर थोड़ी बनूंगा। पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस। ओहो, आपके पापा मोदी के बैचमेट हैं, तभी तो आपको पता है पूरा देश, जहाँ पर पूरा देश है। अमित शाह जी ने डिग्री दिखाई तो है, एक की बजाय दो दिखाई। अब एक बात आप मुझे बताओ, हाँ। अब पढ़ोगी आप, हाँ। एग्जाम देने आपके पापा जाएंगे? नहीं जाएंगे, मैं ही जाऊंगी। आप ही जाओगी ना। तो एक बात, पढ़े मोदी जी हैं, डिग्री दिखाने अमित शाह जी क्यों आते हैं? गृह मंत्री है, डिग्री दिखा दी प्रधानमंत्री की तो क्या हो गया? अच्छा, मतलब मोदी जी पढ़ पढ़ के डिग्री अमित शाह के पास जमा कराते थे कि तू रख ले संभाल के। अब आप ही सब तो कह रहे थे ना कि डिग्री दिखाए, डिग्री दिखाए। क्या दिखाएं? डोगरी? डिग्री दिखाए। पहले डिग्री बोलना तो सीख लो आप। मुझे आता है। आता है आपको? तो आप मुझे पता कितनी पढ़े। डिग्री की स्पेलिंग बताना जरा क्या होती है? आप लोग तो कह रहे थे। अरे आप डिग्री की स्पेलिंग तो बताओ। अरे डिग्री की स्पेलिंग बता दो। आपको सवाल का जवाब। हाँ, सवाल का जवाब दो। हजम नहीं हो रही है। कौन सी हजम नहीं हो रही डिग्री? हाँ। अरे मेरे को ये तो बता दो, पूरा देश मोदी की डिग्री पे सवाल खड़ा करता है। मैं थोड़ी कर रहा हूँ अकेला, हाँ। जो आप मुझसे कह रही हो। दूसरे आप ये बताओ डिग्री की स्पेलिंग क्या है? फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं मोदी जी। हाँ, तो आप मोदी को इंग्लिश सिखा के आई थी हैं? फर्राटेदार इंग्लिश में तो नहीं पढ़े लिखे पे नहीं पता है कितना पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोल पाते, है ना? अब स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। सारी स्लिप ऑफ टंग मोदी के साथ ही होती हैं। हाँ। अगर स्कूल में गए होते तो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं होती। आपकी भी तो हो जाती है ना। मेरी कौन सी हो गई स्लिप ऑफ टंग? नहीं, एक बात हो, जिस आदमी के दिमाग में जो चल रहा होगा वही तो बोलेगा वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैं 100 बार बोल दूंगा, मेरे मुंह से तो नहीं निकल रहा। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना कुछ तो देश हित में कर दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सब एक कुछ काम तो दे रहे हैं मेरी बात मोदी जी। सुनो, 5 किलो अनाज की अगले कीमत 5 कितनी है? साल तक और मैं देंगे। आपसे कह रहा हूँ 5 किलो अनाज की कीमत कितनी है? 150 रुपए 5 किलो अनाज की कीमत होगी। मैं आपको 150 रुपए दे दूं, अपनी पत्रकारिता छोड़ दोगी? जिनके पास पैसे नहीं जिनके है पास खाने को नहीं है उनके लिए। हाँ हाँ, 14 से पहले तो हम अगरबत्ती का धुआं सूंघते थे, ये पीपल के पत्ते बांध के गली मोहल्लों में घूमते थे। ये मोदी ने अवतार लिया। गरीबी थी, अब गरीबी ओहो, मोदी जी। अब तो सारे मेरे ख्याल से अंबानी रोड पे ही घूम रहे हैं। ये जो गुरुद्वारे नहीं 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया मोदी जी। ओहो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया और 80 करोड़ फिर भी भीख मांग रहे हैं राशन की। दे रहे हैं ना मोदी जी। तो आप तो कह रहे हो 25 करोड़ को भीख से उठा दिया हाँ, है हाँ। और 80 करोड़ अभी भी राशन की भीख मांग रहे हैं। तो तो अच्छी वो बात है ना, दे रहे हैं सबको। जिसके पास खाने को नहीं है वो ले रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं मोदी जी? मुझसे मेरे ऊपर पर्सनल क्यों जा रहा क्यों? आपको बताओ ना, पूरा देश जानना चाहता है आपको क्या मिल रहा है जो इतनी आप गुलामी कर रहे है? हो अब मोदी की। अच्छे काम कर रहे हैं तो बताएंगे नहीं? कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं मोदी? आलोचना कर नहीं रहे हैं आप मुझे बता दो मोदी ने कौन सा अच्छा काम किया है? सबको घर दे दिया, भावुक हो गए थे, कह रहे थे मेरे पास घर नहीं, मैंने सबको घर दे तो दिया। ये जो फुटपाथ पर ये सो रहे हैं इनका घर कहाँ है? उनको मिल जाएगा तीसरी मिल बार। जाएगा तीसरी बार जब आएंगे इस बार। तो आपको घर मिल गया अपना? मेरे घर पे तो है ना पापा का घर। है? पापा का नहीं नहीं, मोदी ने आपको कुछ तो दिया होगा, आपको घर दिया है? हमें क्यों? गरीबों के लिए बोला गरीबों था के ना। लिए। सबसे भूखे नंगे तो आप ही हो। सबसे आपसे बड़ा भूखा नंगा कोई है? आप इतने भूखे नंगे हो कि नहीं? अरे नहीं है। सबसे ज्यादा भूखे नंगे पत्रकार हैं इस देश के अंदर। ये इतने भूखे नंगे कि इस देश को बिकवाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। मोदी की गुलामी क्यों कर रहे हो आप? आपसे बड़ा भूखा नंगा है कोई इस देश में? आप कह रहे हैं मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हो कि पत्रकार सही से नहीं दिखाते, सही से दिखाएं तो आप जैसे लोगों का मुंह बंद हो जाए। ओहो, पत्रकार सही से 24 घंटे तो मोदी मोदी दिखा रहे हैं पत्रकार। अब क्या करें? सारे पत्रकार मोदी का भेष धारण कर ले, वहीं टीवी पे बैठे रहे 24 घंटे। भाइयों बहनों मित्रों, अरे 24 घंटे आपके चेले के, वो अंबानी और अडानी के सारे चैनल तो उनके हैं, वो आपको नहीं दिखाएंगे तो राहुल गांधी को दिखाएंगे। और आपके चेले इतने खतरनाक हैं कि वो
जब यहाँ से पेट भर जाता है उनका हिंदू मुसलमान करने से तो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। अभी जैसे ही चुनाव शुरू हुआ पाकिस्तान से खतरा फिर शुरू हो गया, पाकिस्तान पे फिर कार्रवाई शुरू हो गई। मतलब पता नहीं क्या कनेक्शन है। मेरे को लेकर ने कह तो दिया किसी के बाप में दम नहीं है, माई के लाल में दम नहीं है जो मुझे मोदी जी की पैरवी करने से। बिल्कुल आप में, अरे आपको रोकने का किसमें दम होगा? भैंस के आगे कोई बीन बजा सकता है? कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। पत्रकार के लिए ऐसा नहीं, मैंने पत्रकार के लिए नहीं बोला, मैंने पत्रकार के लिए नहीं बोला, मैंने पत्रकार के लिए, मैंने अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया के पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जिनका घर मोदी के पैसे से चलता है। मेरा घर मोदी के पैसों से नहीं चलता है, जिनका घर मोदी के पैसों से चलता है, जैसे आप हो गई। खाते होंगे आप, घर में भी 5 किलो अनाज तो आता होगा। मेरे घर में 5 किलो अनाज, सुन लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, मेरे घर में गवर्नमेंट ऑफिसर है, आप सुनते जाइए। हमारे को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम कर दिया कि मैं आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार जिनके घर में जो भूखे नंगे आपको भी 150 रुपए का राशन दिला सकता हूँ। ये बात समझ लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।